हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर। सीआरपीसी के अंदर हम इस वीडियो के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो सेक्शन 24, 25 और 25A। तो ये तीनों सेक्शन हम पढ़ेंगे। ये तीनों सेक्शन जो डील करते हैं ये बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड, जिसको हिंदी में कहा जाएगा लोक अभियोजक। तो आइए वन बाय वन करके हम सभी सेक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 24 की। जो सेक्शन 24 है ये बात करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी में इसको कहा जाएगा लोक अभियोजक। तो 24 जो सेक्शन है इसका सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद, परामर्श करने के बाद हाई कोर्ट के लिए एक या फिर एक से ज़्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती हैं और एक पर्सन एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाएगा। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होगा, वो एक होगा और जो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जो कि हाई कोर्ट के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग जो होगी या फिर अपील होगी या कोई भी ट्रायल होगा, जो प्रोसिक्यूशन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो केस लड़ेंगे। जिसका सबसेक्शन 2 है ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक या एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी केस के लिए या फिर क्लासेस ऑफ केस के लिए एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर लोकल एरिया में अपॉइंट कर सकती है। सबसेक्शन 3 है वो बात करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी और एक या एक से ज़्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाएंगे उस डिस्ट्रिक्ट के लिए। इसका प्रोवाइज़ो ये कह रहा है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर कोई भी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट किया गया है उसको किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब सीधा सा इतना है कि एक पर्सन को ही, जो कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ही एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है या फिर एक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। देखिए, अगर बात करें जो सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 है इसमें डिफरेंस क्या है। सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में ये डिफरेंस है कि 2 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और 3 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। देखिए, हमने सबसेक्शन 2 में जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट किया कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट वो एक या एक से ज़्यादा कर सकती है, पर अगर देखा जाए स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी। ये चीज़ मेंशन की गई है यहाँ पर। हाँ, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अगर बात करें वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में एक या एक से ज़्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा, पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो एक ही अपॉइंट किया जाएगा। इसके बाद के जो सबसेक्शन है ये डील करते हैं कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा या फिर क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन होगा, उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद के जो सबसेक्शन है तो अब बात करते हैं सबसेक्शन 4 की। जो सबसेक्शन 4 है ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेशन जज से कंसल्ट करने के बाद, परामर्श करने के बाद एक पैनल तैयार करेगी नेम ऑफ पर्सनस का, मतलब कि एक लिस्ट बनाएगी जो उनकी राय में जो लगता है कि ये पर्सन एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर अपॉइंट करने के लिए फ़िट हैं, ठीक हैं उस डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो सबसेक्शन 5 है वो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी पर्सन पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो लिस्ट बनाई गई है, जो हमने अभी सेक्शन 4 में पढ़ी, उसमें से उसका नाम ना आ रहा हो। अगर उसमें उस लिस्ट में उसका नाम है, उस पैनल ऑफ नेम्स में उसका नेम है, तो ही उस पर्सन को एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद हम सबसेक्शन 6 की बात करते हैं। देखिए, सबसेक्शन 6 को अगर देखा जाए तो इसका ही प्रोवाइज़ो कह सकते हो आप। जो सबसेक्शन 6 है ये कह रहा है कि सबसेक्शन 5 में कुछ भी होते हुए अगर किसी स्टेट के अंदर जो रेगुलर कैडरे ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है
तो स्टेट गवर्नमेंट जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट करेगी वो उन लोगों के बीच में से, उन कैडरे के में जो पर्सन है उनके बीच में से वो किया जाएगा जो अपॉइंट। देखिए कैडरे को अगर समझें तो कैडरे का मतलब है कि ये एक तरह से ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, मतलब कि जहाँ पर जो कुछ पर्सन हैं वो ऑलरेडी स्किल्ड हैं या फिर उनको इस तरीके से ट्रेंड किया गया है, उनको सारी इंफॉर्मेशन सारी जानकारी है या सारा उनको पता है कि किस तरीके से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है काम करता है, क्या उसका काम होगा किस तरीके से। तो मतलब उनको पूरी उसकी इसके बारे में जो है पूरी नॉलेज होती है, पूरे ट्रेंड हैं वो कि वो एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर काम कर सकते हैं। हालांकि जो इसका एक्सप्लेनेशन है हम अभी बाद में देखेंगे कि क्या इसमें मेंशन किया हुआ है सीआरपीसी के अंदर। इससे पहले हम प्रोवाइज़ो देख लेते हैं सबसेक्शन 6 का। जो सबसेक्शन 6 का प्रोवाइज़ो जो है ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट की ओपिनियन में अगर उस कैडरे में से कोई भी पर्सन ऐसा सुटेबल नहीं है, उसको लगता है कि ऐसा कैपेबल नहीं है कि उसको एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर अपॉइंट किया जाए या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर अपॉइंट किया जाए, तो उस केस में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, जो हमने सब सेक्शन 4 में पढ़ा था, जो पैनल बनाया गया था, जो लिस्ट बनाई गई थी नाम की, उन लोगों में से फिर वो पर्सन जो है कोई भी सेलेक्ट किया जाएगा एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर। मान लिए उन कैडरे में से कोई भी किसी के पास ऐसी स्किल्स नहीं है या नॉलेज नहीं है, सुटेबल नहीं लग रहा है कि हाँ भाई कि इस पर्सन को एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाए, तो उस केस में फिर जो लिस्ट डीएम ने बनाई है उस डीएम की उस लिस्ट में से ही वो सेलेक्ट किए जाएंगे पर्सन कि किसको जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाए। अब बात करते हैं सबसेक्शन 7 की। देखिए सबसेक्शन 7 जो है वो बात करता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जा रहे हैं उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये जो सबसेक्शन 7 है वही बताता है। सबसेक्शन 7 कहता है कि वो पर्सन कम से कम उसने 7 साल तक एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस की हो। तो इसमें 7 साल की प्रैक्टिस चाहिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए। अब बात करते हैं सबसेक्शन 8 की। जो सबसेक्शन 8 है वो बात करता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी पर्सन किसी केस के लिए या फिर किसी क्लास ऑफ केसेस के लिए अगर किसी पर्सन को एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर अपॉइंट किया जा रहा है, तो उस पर्सन के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो क्वालिफ़िकेशन है वो ये होनी चाहिए कि वो कम से कम उसने 10 साल तक जो है एज ए एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस की हो। देखिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 10 साल चाहिए और वैसे अगर बात करें पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसके लिए हमने सबसेक्शन 7 में पढ़ा था कि 7 साल की प्रैक्टिस चाहिए। अब बात करते हैं सबसेक्शन 8 का जो प्रोवाइज़ो है। देखिए प्रोवाइज़ो जो है इसका इस चीज़ का आंसर देता है। जिससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर जब भी कोई ऑफेंस किया जाता है तो वो ऐसा माना जाता है जैसे कि उस पर्सन ने वो ऑफेंस जो है कंट्री के अगेंस्ट किया हो, स्टेट के अगेंस्ट किया हो। तो इसलिए हमेशा जो विक्टिम है, विक्टिम की तरफ से स्टेट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो वकील है, जो एडवोकेट है, वो नियुक्त किया जाता है, जिसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, जो कि स्टेट की तरफ से या सेंट्रल की तरफ से वो केस लड़ता है एक्यूज्ड के खिलाफ। अब बात करते हैं कि अगर किसी विक्टिम ने पर्सनल तौर पर कोई एडवोकेट को एंगेज कर लिया है, तो उस केस में जो एडवोकेट एंगेज किया गया है उस विक्टिम के द्वारा, उसका काम सिर्फ ये है कि वो उस जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको सिर्फ वो असिस्ट करेगा प्रोसिक्यूशन के लिए। इसके बाद बात करते हैं हम जो सबसेक्शन 9 है। देखिए जो सबसेक्शन 9 है वो ये कहता है कि जो सबसेक्शन 7 और 8 में हमने जो एलिजिबिलिटी पढ़ी थी कि क्या एलिजिबल होना चाहिए किस चीज़ के लिए, जो क्वालिफ़िकेशन हमने देखी थी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, तो ये उसी से रिलेटेड बात करता है। जो सबसेक्शन 9 कहता है कि अगर कोई पर्सन एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर अदर
प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के तौर पर वो काम कर रहा है इस कोड के, मतलब सीआरपी से स्टार्ट होने से पहले या फिर सीआरपीसी के लागू होने के बाद में, तो वो ऐसा माना जाएगा जैसे कि उस पर्सन ने जो हमने क्वालिफ़िकेशन 7 और 8 में पढ़ी थी वो पूरी कर रखी है। मतलब कि ये माना जाएगा कि उसने एज ए एडवोकेट के तौर पर इतने साल के लिए प्रैक्टिस कर चुका है, वो ऐसा माना जाएगा अगर वो ऑलरेडी काम कर रहा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हिंदी में जो कहा जाएगा वो लोक अभियोजक कहा जाएगा और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहा जाएगा अपर लोक अभियोजक। अब बात करते हैं सेक्शन 25 की, जो कि बात करता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बारे में। हिंदी में इसको कहा जाएगा सहायक लोक अभियोजक। तो सेक्शन 25 का जो सबसेक्शन 1 है वो ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है हर डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाएंगे। कहाँ पर? मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए। तो सहायक लोक अभियोजक जो होंगे उनकी नियुक्ति जो की जाएगी वो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए की जाएगी और एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर शैल वर्ड यूज़ किया गया है तो मतलब कि किया जाना, उनका अपॉइंटमेंट ज़रूर किया जाएगा। वहीं अगर बात करें सबसेक्शन 1A जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे, देखिए वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को जो है करना ही करना है और यहाँ पर है सबसेक्शन 1A में कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे, में है क्योंकि वर्ड का यूज़ किया गया है, अपॉइंट कर सकती है एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। कहाँ पर? किसी भी केस के लिए या फिर क्लासेस ऑफ केस के लिए कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में। अब क्वेश्चन ये आता है क्या एक जो पुलिस ऑफिसर है उसको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे वो काम कर सकता है? तो उसका आंसर सबसेक्शन 2 कह रहा है। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि किसी पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। पर अगर इसके प्रोवाइज़ो की अगर बात करें तो सबसेक्शन 3 है, वो ये कह रहा है कि किस केस में जो एक पुलिस ऑफिसर है वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर काम कर सकता है। ये उस तौर पे करेगा कि अगर पहली चीज़ तो कि उस पुलिस ऑफिसर की जो रैंक है वो इंस्पेक्टर से नीचे नहीं होनी चाहिए, तो कम से कम वो इंस्पेक्टर होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए। तो उस पर्सन को, उस पुलिस ऑफिसर को जो है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। और दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये है कि वो पुलिस ऑफिसर जो है उस केस में, जिस केस के लिए उसे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा रहा है, उस केस में उसने किसी भी इन्वेस्टिगेशन में पार्ट नहीं लिया हो। मतलब जब केस होता है कोई भी तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसने इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह का पार्ट नहीं लिया हो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई हो उसके द्वारा, तब उस पुलिस ऑफिसर को उस केस के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। ये जो अपॉइंट किया जाएगा ये डीएम के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाएगा उस पुलिस ऑफिसर को। अब देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड ही, प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड ही कुछ सेक्शन जो हैं वो सेक्शन बाद में दिए हुए हैं, जैसे 301 में, 302 में। तो अभी बस हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि 301, 302 में क्या कहा है, क्योंकि बाद में जब हम वीडियो बनाएंगे तो 301, 302 के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे उन सेक्शन की वीडियो में। जो सेक्शन 302 है वो तो यही कहता है जो अभी मैंने आपको बताया है कि जो पुलिस ऑफिसर के बारे में। 302 में यही कहा जा रहा है कि अगर कोई भी मजिस्ट्रेट है वो कोई इंक्वायरी कंडक्ट करना चाह रहा है या कोई भी ट्रायल चला रहा है किसी केस में, तो उस केस में वो किसी भी पर्सन को जो कि मतलब कि पुलिस ऑफिसर है पर उसकी रैंक जो है इंस्पेक्टर से नीचे नहीं है, तो उस पर्सन को परमिट कर सकती है कि वो प्रोसिक्यूशन के तौर पे जो है कंडक्ट करे। और कंडीशन जो मैंने आपको अभी बताई थी वो दोनों कंडीशन होनी चाहिए कि उस रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए और साथ में उसने इन्वेस्टिगेशन ना की हो। तो ये तो 302 है। 301 जो है, 301 जो मैंने अभी आपसे कहा था कुछ देर पहले कि अगर विक्टिम जो है कोई भी प्राइवेट प्लीडर या प्राइवेट एडवोकेट वो करता है, उस केस में क्या होगा, तो ये उसके बारे में ही बता रहा है कि वो जो प्राइवेट एडवोकेट विक्टिम के द्वारा अपॉइंट किया गया है, जो विक्टिम पार्टी है उसके द्वारा जो अपॉइंट किया गया है प्राइवेट एडवोकेट, वो एक तरह से असिस्ट करेगा किसको, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर असिस्टेंट जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको एक तरीके से सिर्फ उसकी असिस्ट करेगा, उसको हेल्प करेगा, मदद करेगा और पर उसके डायरेक्शन पे काम करेगा। हाँ, वो ये कर सकता है कि जब एविडेंस हो जाएगा, एविडेंस क्लोज हो जाएगा, उसके बाद वो रिटिन आर्ग्यूमेंट जो है उसके द्वारा सबमिट किए जा सकते हैं कोर्ट के अंदर।
तो इतना जानना हमारे लिए इसमें सफिशेंट है, क्योंकि जब बाद में हम इसको पढ़ेंगे इन सेक्शन को तो इसमें डिटेल में पूरी जानेंगे। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, सेक्शन 25A, जो कि बात करता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसको हिंदी में कहा जाएगा अभियोजन निदेशालय। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के अंदर इस्टेब्लिश कर सकती है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। उसके अंदर जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है या अभियोजन निदेशालय है, उसके अंदर एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा और कई डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे। और सब सेक्शन 2 के अंदर जो है इनकी क्वालिफ़िकेशन बताई है कि क्या क्वालिफ़िकेशन होने चाहिए। एलिजिबिलिटी, जो एलिजिबल क्राइटेरिया है इनका ये है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का, कि वो एज ए एडवोकेट कम से कम 10 साल की उनकी जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए। और इनकी जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा, इनकी जो नियुक्ति की जाएगी वो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी, अपॉइंटमेंट किया जाएगा। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है इसका जो हेड है वो कौन होगा। इसका हेड डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा। अब ये जो काम करेगा, ये जो होम डिपार्टमेंट, जो स्टेट का जो होम डिपार्टमेंट है उसके जो हेड है उसके अंडर ये काम करेगा। मतलब राज्य के अंदर जो गृह विभाग होगा तो उसका जो प्रधान, जो भी उसका हेड है, वो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो है, उसके नियंत्रण के अंदर जो है कार्य करेगा, मतलब उसका सबॉर्डिनेट होगा। और जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की अगर बात करें तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो हैं ये डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर काम करेंगे, उनका सबॉर्डिनेट होंगे। और जैसे कि हमने बात करी थी, जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं या फिर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, वो सभी किसके अंडर, किसके सबॉर्डिनेट होंगे, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। और ये उन पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात हो रही है जो कि हाई कोर्ट के अंदर जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है। तो वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो किसके सबॉर्डिनेट होंगे, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपॉइंट किए गए हैं या फिर कोई भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपॉइंट किया गया है, वो किसके सबॉर्डिनेट होंगे, वो सबॉर्डिनेट होंगे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। अब जो सबसेक्शन 7 है ये बताता है कि जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है या फिर जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, इनके फंक्शन या पावर जो डिसाइड किए जाएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू ये डिक्लेयर करेगी कि क्या इनकी पावर होगी, क्या फंक्शन होंगे। तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही नोटिफिकेशन के ज़रिए वो स्पेसिफाई किए जाएंगे। लास्ट में जो सबसेक्शन 8 है वो ये कहता है कि इस सेक्शन के जो अभी हमने पढ़ा है सेक्शन 25A, इसका कोई भी प्रोविज़न एडवोकेट जनरल पर, जो स्टेट का जो एडवोकेट जनरल होगा उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एक तरीके से अगर देखा जाए इस सेक्शन के अंदर ये पूरी हायरार्की ही बता रहा है कि सबसे बड़ा कौन होगा स्टेट के अंदर। सबसे बड़ा होगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसके बाद जो होगा, उसके बाद होगा डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसके नीचे जो होगा वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये उसके नीचे सारे होंगे। और जितने भी हमने प्रोविज़न पढ़े हैं ये एडवोकेट जनरल पर जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे, जो स्टेट का जो एडवोकेट जनरल होगा। देखिए, स्टेट का जो एडवोकेट जनरल का मतलब है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी सरकार की तरफ से जो एक पर्सन एज ए एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया जाता है, जिसको राज्य का हम एक तरीके से एडवोकेट कह सकते हैं। कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं स्टेट की, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी किसी तरह का कोई केस आता है या कुछ भी डिस्प्यूट आता है तो वो अपने उस एडवोकेट जनरल की जो है राय ले सकती हैं, कानूनी सलाह ले सकती हैं, उसकी हेल्प ले सकती हैं और वो उनके बिहाफ पर जो है केस लड़ेगा। तो वो एडवोकेट जनरल है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।